नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड पॉलिटिक्स का क्रॉस कनेक्शन, हेमंत की चाबी महामहिम के पास, स्पीकर के इशारे नाच रहे बाबूलाल। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो रांची से जामताड़ा जाने के क्रम में कुछ देर धनबाद में रुके। झामुमो के कई नेता मिलने पहुंच गए, उनसे पूछ बैठे बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर फैसला कब सुनाएंगे दादा। अब दादा ठहरे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी, मुस्कुराते हुए बोले पहले हेमंत बाबू पर फैसला तो आने दो। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता की चाबी महामहिम के पाले में और बाबूलाल की सदस्यता की स्पीकर के पाले में है। दादा की मुस्कुराहट के पीछे के राज पर अपने खबरीलाल शोध कर बैठे, निष्कर्ष निकाले। भाई जैसे ही महामहिम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटकाएंगे, इधर से भी फैसला सुना दिया जाएगा। यह हम ही नहीं, खुद बाबूलाल भी कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता साहब 100% खत्म कर देंगे, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खैर लोगों का काम है कहना, हम तो चुप ही रहेंगे। विधानसभा सदस्यता पर लटक रही तलवार के बीच सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, करेंगे ये मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पिछले 3 हफ्ते से सीएम सोरेन की विधानसभा अध्यक्षता पर संशय जारी है। वहीं अब खबर आ रही है कि पिछले 3 हफ्तों से चल रही असमंजस के बीच सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार खनन लीज मामले में चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर राजभवन के फैसले के बढ़ते इंतजार को खत्म करने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन शीर्ष अदालत जाने के लिए विधिक राय ले रहे हैं। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कांस्टेबल को सरेआम मारी गोली। झारखंड की उपराजधानी दुमका में लगातार आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। पिछले दिनों चोरों के आतंक से दुमका वासी काफी परेशान थे, तो वहीं एक बार फिर दुमका नगर थाना क्षेत्र के एसपी और अनुमंडल आवास से कुछ ही दूरी पर स्थित चर्च के पास अज्ञात अपराधियों ने एक कांस्टेबल को गोली मार दी। अपराधियों ने छिनतई के दौरान दुमका रामगढ़ थाना में पदस्थापित सिपाही को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली सिपाही के पैर में लगी, जिससे सिपाही की जान बच गई। घायल अवस्था में सिपाही को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुँचाया गया, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। सोनिया गांधी से मिले झारखंड कांग्रेस प्रभारी, कहा देश का हर कांग्रेसी चाहता है राहुल गांधी बने अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस नेता शशि थरूर, मध्य प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल और बक्सर विजेंद्र सिंह की मुलाकात हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान झारखंड को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने किसी व्यक्ति पर अन्याय न हो इसका ध्यान रखने के अलावा उन्होंने इच्छा जताई है कि गठबंधन की सरकार अपनी जिम्मेदारी भी निभाती रहे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झारखंड में एक सम्मेलन भी बुलाया गया है, जिसमें संगठन के चुनाव और कार्यक्रम पर चर्चा होगी। वहीं देश का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, सुखाड़ को लेकर पलायन पर ब्रेक लगाने के लिए दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग के 6 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने मनरेगा के तहत नियुक्ति प्रक्रिया, विरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम बारिश की वजह से इस वर्ष सुखाड़ की स्थिति है, ऐसे में किसानों एवं मजदूरों का पलायन नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित किए जाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं को जियो मैपिंग भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया जाएगा। लोजपा ने कहा हजारीबाग बस हादसा में मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दे राज्य सरकार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने हजारीबाग बस हादसे में मृतक 8 सिख श्रद्धालुओं के परिजनों को सरकारी नौकरी, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग राज्य सरकार से की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवहन विभाग को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि DTO व MBI वाहनों की नियमित जांच करें, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। मानवीय भूल दूसरी बात है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण हादसे होना अक्षम्य अपराध है। लोजपा प्रतिनिधि मंडल मुआवजे की मांग को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेगा। 1932 के खतियान को अस्थानीयता का आधार बनाना बेबुनियाद, मधु कोड़ा ने सीएम को पत्र के जरिए भेजा सुझाव। पूर्व सीएम मधु कोड़ा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर विरोध जता चुके हैं। पूर्व सीएम ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगी थी, लेकिन समय नहीं मिला। इसके बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थानीय नीति पर अपना सुझाव दिया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा है कि स्थानीय नीति सिर्फ खतियान आधारित होना चाहिए। उन्होंने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन अपनी व्यस्तता की वजह से समय नहीं मिला। इसके बाद पत्र लिखा हूँ।
झारखंड में नक्सलियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ पर फहराया तिरंगा। डीजीपी बोले, जवानों ने दिखाया अदम्य साहस। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा रविवार को हेलीकॉप्टर से बूढ़ा पहाड़ पहुंचे और तिरंगा फहराया। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त करने के बाद डीजीपी वहां तैयार कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वे बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने में शामिल सीआरपीएफ व झारखंड पुलिस के जवानों से मिले और उन्हें पुरस्कृत किया। डीजीपी ने कहा, आपके अदम्य साहस से बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य जारी रखा। पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने के अभियान में जुटे रहे। हर जवान की वीरता व साहस प्रशंसनीय है। 1932 के खतियान पर कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन बोले, सरकार के फैसले से मूल वासियों को नहीं होगा लाभ। झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट में स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार मानने के प्रस्ताव पारित करने पर कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कई मूल वासियों को फायदा नहीं होगा। झारखंड के लाखों लोग जंगल क्षेत्र में रहते हैं। वर्ष 1947 से पूर्व झारखंड के कई जिलों में राजतंत्र और जमींदारी प्रथा थी। आदिवासी और मूलवासी जंगल में रहते थे, इस कारण उनका सर्वे भी नहीं हो सका। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि मैं खुद यहां का मूल निवासी एवं सादान हूं। हमारे पूर्वज पलामू में वर्ष 1932 से पूर्व से रह रहे हैं। बावजूद सरकार के इस फैसले से सादानों को ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व में झारखंड के पलामू, रामगढ़, सरायकेला, देवघर, पाकुड़, झरिया में राजा और जमींदार का राज चलता था। वर्ष 1951 में जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। जमीन का कराएं सर्वे, जमीन से जुड़े केस का कोर्ट लगाकर करें निपटारा। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाएं। इसके अभाव में आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ेगी, इसलिए इस दिशा में तेजी लाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी जमीन से जुड़े मुकदमों के निष्पादन के लिए राजस्व कोर्ट नहीं लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उपायुक्त समेत अन्य अधिकारी नियमित कोर्ट लगाकर जमीन से जुड़े मुकदमों का निपटारा करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के दाखिल खारिज, उत्तराधिकार नामांतरण, राजस्व संग्रहण और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जमीन का सर्वे कराने की दिशा में विभाग ठोस कदम उठाएं। उन्होंने इसके लिए अन्य राज्यों में जमीन के सर्वे के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का अध्ययन का रिपोर्ट तैयार करने को कहा और उसके आधार पर राज्य में भी जमीन का सर्वे करने की दिशा में पहल करने का निर्देश दिया। पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया अरेस्ट। 20 मोबाइल, 35 सिम कार्ड, 50,000 नगद और 2 वाहन किया बरामद। बड़ी खबर देवघर से, जहां साइबर थाना की पुलिस ने जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र सारठ और सुखजोरा और देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र से 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए साइबर ठगों के पास से पुलिस ने 20 मोबाइल, 50,000 नगद, 35 सिम कार्ड, एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि पकड़े गए सभी साइबर ठग ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने के नाम पर लोगों को झांसे में लेते हैं और अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं। इसके लिए वह डाटा के तौर पर मोबाइल नंबर इकट्ठा करते हैं एवं ऑनलाइन डीएनडी के जरिए नंबरों की स्क्रूटनी कर उन तमाम नंबरों पर डायल करते हैं और फिर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। धनबाद में लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए अलर्ट जारी, गायों को लगाई जा रही गोट पॉक्स वैक्सीन। देश के कई राज्यों में गोवंशी पशुओं को गंभीर रूप से बीमार करने वाले लंपी वायरस को लेकर धनबाद समेत पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसे देखते हुए गोवंशी की निगरानी पशुपालन विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। धनबाद में भी सभी पशु चिकित्सकों और पशुपालकों को इस वायरस के बारे में जानकारी दी जा रही है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पशुओं के यह वायरस तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल धनबाद में पशुओं में ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि फिलहाल निर्देश के अनुसार बकरियों में होने वाले पॉक्स के बाद लगाई जाने वाली गोट पॉक्स वैक्सीन को गायों को लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस से बचाव की वैक्सीन पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। गिरिडीह के गांडे में तेज रफ्तार कार ने खड़े वाहन में मारा धक्का, 1 की मौत। गिरिडीह जमताड़ा सड़क गांडे बाजार देर रात को सड़क दुर्घटना में 3 युवक घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को सीएचसी गांडे लाया गया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में एक युवक की मौत हो गई।
झारखंड में अस्थायी अमीनों की बहाली की मांग तेज, सीएम हेमंत सोरेन से मिलने की तैयारी में एसोसिएशन। झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के सदस्यों ने रांची के मोरहाबादी में झारखंड में अस्थायी अमीनों की बहाली की मांग को लेकर बैठक की। बैठक की शुरुआत में भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे के नारे लगाए गए। बैठक में अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि सरकार और राज्य को अमीनों की काफी जरूरत है। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अगर सरकार जल्द अस्थायी बहाली करती है तो युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित होगा। राज्य में अपराध का ग्राफ भी घटेगा, जिससे भूमि विवाद को कम किया जाएगा। संयोजक अमन तिवारी ने कहा कि एसोसिएशन पिछले 2 सालों से अमीनों की अस्थायी बहाली को लेकर संघर्षरत है। कई माध्यमों से अमीन की नियुक्ति निकाले जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। इसके विपरीत संविदा पर तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से अमीन बहाल कर उनका भरण पोषण हो रहा है। अगर जल्द सरकार अस्थायी अमीन की बहाली नहीं करेगी तो अमीन एसोसिएशन के सदस्य धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। खुद को प्रेमी साबित करने के लिए दुष्कर्म कर बनाया वीडियो और कर दिया वायरल। कोयलांचल धनबाद में दोस्तों के साथ हुए चैलेंज के बाद एक युवक ने खुद को नाबालिग लड़की का प्रेम साबित करने के लिए पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान उनका वीडियो बनाकर उसने अपने दोस्तों को भेज दिया। दोस्तों ने दुष्कर्म का वीडियो नाबालिग के परिजनों को दिखा दिया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। बताया जा रहा है कि संजय अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था। इसी दौरान उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त ने नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग चलने की बात कही, जिस पर संजय ने कहा कि वह उससे प्यार करती है। इसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया। संजय ने अपने दोस्त को चैलेंज कर दिया। उसने चैलेंज में कहा कि वह इसका सबूत भी देगा। अगले दिन संजय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर झाड़ियों में ले गया, जहां उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। संजय ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। नाबालिग लड़की से प्रेम के सबूत के तौर पर संजय ने दुष्कर्म का वीडियो अपने दोस्तों को भेज दिया, जिसके बाद उसके दोस्त ने यह वीडियो नाबालिग लड़की के परिजनों को दिखा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक संजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जमशेदपुर, आदित्यपुर, मानगो, जुगल सलाई के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। सफाई व्यवस्था ठप। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगल सलाई नगर परिषद और आदित्यपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है। सोमवार की सुबह कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर नगर निकायों के कार्यालय के आगे धरना पर बैठ गए हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जमशेदपुर और आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सुबह कचरा का उठाव, साफ सफाई का कामकाज नहीं हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि पूर्व में हुए समझौतों को जब तक लागू नहीं किया जाएगा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सज रहा रांची का JSCA स्टेडियम, 9 अक्टूबर को भिड़ेगी दोनों टीमें। राजधानी के JSCA स्टेडियम में 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मैच को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो JSCA स्टेडियम प्रबंधन द्वारा भी तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। JSCA स्टेडियम के अध्यक्ष संजय सहाय और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय नाथ सहदेव बताते हैं कि रांची के स्टेडियम में पहली बार ऐसा होगा कि अमिताभ चौधरी के बगैर मैच का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अमिताभ चौधरी को याद करते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति में भले ही पहली बार मैच हो रहा हो, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए नियमों और सिद्धांतों के आधार पर ही इस मैच का आयोजन किया जा रहा है। JSCA के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को उम्मीद है कि अमिताभ चौधरी के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर वह इस मैच को भी सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे।